अंधा, बूढ़ा और 3 स्तनों वाली कन्या की कहानी। आखिर राजा को क्यों अपनी कन्या अंधे बूढ़े के साथ उसका विवाह करना पड़ा? बंधुओं, यह कहानी आप अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मधुसेन नाम का राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही विषयों भोग विलास में लगा रहता था। उस राजा के घर एक 3 स्तनों वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने सेनापतियों को बुलाया और कहा कि इसे ले जाकर जंगल में कहीं बाहर फेंक दो, क्योंकि ये 3 स्तनों वाली कन्या हमारे लिए शुभ नहीं है। सेनापतियों ने कहा कि महाराज, पहले आपको किसी ब्राह्मण से पूछ लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको उचित निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़े राक्षस से पूछ लेने के कारण एक ब्राह्मण की जान बच गई। राजा ने कहा, वो कैसे? तो सेनापतियों ने कहा, सुनो महाराज, एक जंगल में एक बड़ा सा राक्षस रहता था। वहीं से एक ब्राह्मण गुजर रहा था। तभी वहां एक राक्षस आया और उस ब्राह्मण के कंधे पर बैठ गया और ब्राह्मण से कहा, तुम सीधे सीधे आगे आगे चलो। थोड़ी दूर चलने पर ब्राह्मण ने उस राक्षस के कोमल कमल समान पैर देखे और कहा कि तुम्हारे पैर इतने कोमल क्यों हैं? जब राक्षस ने कहा कि भाई, मैं गीले पैरों से जमीन पर नहीं चलता हूँ। वहीं पास में एक सरोवर था। वह ब्राह्मण उस सरोवर के पास गया और खड़ा हो गया। राक्षस ने कहा, मैं देव पूजा कर लेता हूँ, तब तक तुम यहाँ खड़े रहो। ब्राह्मण ने तब तक अपने स्वतंत्र होने की योजना बना ली थी। ब्राह्मण ने सोचा कि यह व्यक्ति जो राक्षस है, यह गीले पैरों से मेरे पीछे नहीं आएगा और मैं इससे बच जाऊंगा। यही सोचकर वह इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते जैसे ही राक्षस नहाने लगा, ब्राह्मण वहां से रफू चक्कर हो गया। गीले पैरों के कारण राक्षस उसका पीछा नहीं कर सकता था। इस कारण वह ब्राह्मण स्वतंत्र हो गया। राजा को यह बात समझ में आ गई और उसने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को सारी बात बताई और बताया कि उसके घर पे त्रिस्तरी कन्या का जन्म हुआ है। इसकी शांति का कोई उपाय है या नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, देव सुनिए, मनुष्य के यहाँ कम अथवा अधिक अंगों वाली जो कन्या पैदा होती है, वह अपने पति और सिल का नाश करती है। इनमें से भी अगर 3 स्तनों वाली कन्या अपने पिता की नजरों में आ जाती है तो वह तुरंत अपने पिता का नाश कर देती है। इसमें संदेह नहीं है। इसलिए इस लड़की को आप मत देखना। अगर कोई इस कन्या के साथ विवाह करे तो इस कन्या को देकर उसे देश से बाहर भेज दीजिए। ऐसा करने से आपके दोनों लोग सुधर जाएंगे। राजा ने भी ऐसा ही किया और डोंडी पिटवा दी कि जो भी इस कन्या के साथ विवाह करेगा, हम उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के साथ और उसे देश से बाहर भेज देंगे। डोंडी पीटने वाला नगर नगर में डोंडी पीटता रहा। तभी यह डोंडी की आवाज एक अंधे व्यक्ति को सुनाई दी। उस अंधे व्यक्ति का एक मंत्रक नामक कुबड़ा साथी था, जो उसका डंडा पकड़कर आगे चलता रहता था। अंधे और मंत्रक ने दोनों ने आपस में चर्चा की कि क्यों ना हम इस स्त्री से विवाह कर ले, तो हमें 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी। हो सकता है हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यदि दरिद्रता दूर ना भी हुई तो क्या हुआ, जो दरिद्रता से हमें पीड़ा उत्पन्न हुई है, वो पीड़ा तो कम से कम खत्म हो जाएगी। उन्होंने उस डोंडी पीटने वाले को रुकवाया और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हम इस कन्या से विवाह कर ले। यदि राजा चाहें तो हम उससे विवाह कर लेंगे। डोंडी पीटने वाले ने राजा को सूचना दी तो राजा ने कहा कि क्या हुआ, चाहे अंधा हो, बेरा हो,
कोढ़ी हो या चंडाल हो, कोई भी हो, यदि यह राजकन्या लेना चाहता है तो उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के साथ देश निकाला दिया जाएगा। राजा ने आज्ञा दे दी। राजपुरुषों ने नदी के किनारे ले जाकर उस अंधे व्यक्ति को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दी और नाव में बिठाकर केवट को कहा कि इसे बाहर किसी नगर में छोड़ आओ। ऐसा ही हुआ। केवटों ने उसे नदी पार कराकर किसी और देश में छोड़ दिया। अंधे ने उस स्वर्ण मुद्रा से एक बहुत ही बढ़िया महल खरीदा और सुखी सुखी रहने लगा। अंधा दिन रात आराम करता और घर का सारा कामकाज वो कुबड़ा मंत्रा करता। धीरे धीरे करके मंत्रा और उस स्त्री के बीच में अनुचित संबंध स्थापित हो गए। बंधुओं वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यदि कहा भी गया है कि यदि आग शीतल हो जाए, चंद्रमा जलाने वाला बन जाए, समुद्र का पानी मीठा हो जाए, तब स्त्रियों का सतीत्व हो सकता है। कुछ दिन बीतने पर उस 3 स्तनों वाली मंत्रक से बोली कि हे सुंदर, यदि किसी तरह यह अंधा मर जाए तो हम दोनों सुख की जिंदगी बिताएं। कहीं से ढूंढकर तुम मुझे विष ला दो, मैं इसे देकर इसका काम तमाम कर दूंगी। दूसरे दिन घूमते हुए कुबड़ा एक मरे हुए सांप के पास पहुंच गया। उसे लेकर वह प्रसन्न मन से घर वापस लौटा और कन्या से बोला कि हे सुंदरी, यह एक काला सांप है, इसे टुकड़े टुकड़े कर करके खूब अधिक सौंठ मिर्ची डालकर इसमें अच्छे स्वाद का बना डालो। इस अंधे को मछली का मांस बताकर इसे खिला दो। इसे खाते ही यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे मछली का मांस सदा बहुत पसंद आता है। उस कन्या ने भी ऐसा ही कहा और उस अंधे व्यक्ति से बोली कि हे आर्यवत, आज मैंने आपकी पसंद की मछली बनाई है। आप एक काम कीजिए कि कढ़ाई के पास बैठकर इसे थोड़ा चाल दीजिए। वह अंधा व्यक्ति खुश हुआ और कढ़ाई के पास जाकर उसे चालने लगा। धीरे धीरे जैसे उसे चालने लगा, उसकी भाप उठने लगी और वह अंधे व्यक्ति की आंखों में लगने लगी। अंधे व्यक्ति की आंख के ऊपर जो पर्दा था वो धीरे धीरे गलने लगा और उसे धीरे धीरे दिखाई देने लगा और एक समय बाद उसे बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देने लगा। जब उसने देखा कि क्या है ये तो मुझे मारने की प्लानिंग है, इसमें तो सांप के टुकड़े हैं, मुझसे तो कहा गया कि मछली पकाई जा रही है। फिर उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता यह इस कुबड़े के लिए किया गया हो या किसी और व्यक्ति की साजिश हो। उसने परीक्षा लेने का निर्णय लिया और पहले की तरह वह अंधा बनने का नाटक करने लगा। इसी बीच कुबड़ा बाहर से आ गया। उसे किसी का कोई डर तो था नहीं। आने के साथ ही उसने त्रिस्तनी वाली लड़की को गले लगा लिया, उसको चुंबन करने लगा। उस अंधे ने कुबड़े की सारी करतूत देख ली। उसे जब समीप में उन्हें मारने का कोई हथियार नहीं दिखा तो वह क्रोध से व्याकुल होकर पहले की तरह अंधा बनकर उन दोनों की सैया के पास गया। वहां जाकर उसने मजबूती के साथ कुबड़े के दोनों पैरों को पकड़कर अपने सिर के ऊपर घुमाया और घुमाने के बाद त्रिस्तनी कन्या की छाती पर उसे जोर से पटक दिया। बंधुओं, कुबड़े के मारने से त्रिस्तनी का तीसरा स्तन छाती के भीतर बैठ गया और जोर से ऊपर घुमाने के कारण कुबड़े की टेढ़ी कमर भी सीधी हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि अंधा, कुबड़ा इत्यादि। यह सुनकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, भाई यह सच्ची है, यद्यपि देव अनुकूल होने पर सर्वत्र कल्याण ही कल्याण होता है, किंतु फिर भी मनुष्य को सत्पुरुषों का कहना मानना चाहिए। कभी भी टूटकर किसी से नहीं चलना चाहिए। जो बातें ना मानकर टूटकर तुम्हारी तरह व्यवहार करता है वह निश्चय ही विनाश के गड्ढे में गिरता है। बंधुओं, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि यदि भगवान आपके साथ है तो आपका भला ही भला होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।